भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र में प्रवास कर रहे थे। उनकी ख्याति सुनकर हर कोई उनसे मिलने और उनके उपदेश सुनने के लिए उमड़ पड़ा। वहां के राजा बिंबिसार भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने पहुंचे और उनके लिए विशेष भोग सामग्री लेकर आए। उसी समय एक वृद्ध महिला जो अत्यंत गरीब थी बुद्ध के पास आई। उसके पास कोई धन नहीं था, परंतु उसने अपना एकमात्र आधा खाया हुआ अनार भगवान बुद्ध को भेंट किया। वह संकोच और श्रद्धा से भरी हुई थी। राजा और अन्य जनसमूह इस दृश्य को देख हैरान थे। राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने इतना छोटा और अधखाया फल क्यों स्वीकार किया, जबकि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए समृद्ध भोग सामग्री को आपने हाथ भी नहीं लगाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यह भेंट उसके सच्चे और निष्कपट हृदय की प्रतीक है। उसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, जो सच्चे दान की महिमा को प्रकट करता है। दान का मूल्य उसके आकार या मात्रा में नहीं, बल्कि दाता की नियत और भावना में निहित होता है। बुद्ध ने उस वृद्ध महिला को आशीर्वाद दिया और उसकी भेंट को सबसे श्रेष्ठ बताया। राजा और अन्य लोग इस शिक्षा से अभिभूत हो गए। राजा बिंबिसार को डोट बुद्ध का उत्तर गहराई से प्रभावित करता है। उन्होंने पुनः पूछा, भगवान, यदि दान केवल नियत और भावना पर निर्भर करता है, तो क्या इसका प्रभाव केवल दाता तक सीमित रहता है या समाज पर भी इसका असर पड़ता है? बुद्ध ने जवाब दिया, राजन, सच्चा दान केवल दाता तक सीमित नहीं रहता। यह समाज के विभिन्न स्तरों पर प्रभाव डालता है। दान से करुणा, परोपकार और सामूहिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। एक सच्चे दान के पीछे की भावना समाज में प्रेम और सामंजस्य का संदेश देती है। इसके बाद बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय एक निर्धन किसान ने अपने पास बचे हुए चावल का अंतिम मुट्ठी एक भूखे साधु को दे दिया। वह साधु उस चावल को सभी ग्रामीणों के बीच बांटने के लिए उपयोग करता है और इस प्रकार गांव में भोजन की व्यवस्था हो जाती है। उस किसान का त्याग पूरे गांव की भूख मिटाने का कारण बना। यही सच्चे दान का प्रभाव है। बुद्ध की बात सुनकर राजा ने उस वृद्ध महिला को बुलाया और उसे विशेष सम्मान दिया। राजा ने अपने खजाने से उसे पर्याप्त धन और भोजन प्रदान किया। वृद्ध महिला रो पड़ी और बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा दान तो बहुत छोटा था, आपने इसे इतना बड़ा बना दिया। यह सब आपकी कृपा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तुम्हारी सच्ची भावना और त्याग का फल है। जिसने अपने पास का सर्वस्व दान कर दिया, वही सच्चे दान का वास्तविक उदाहरण है। सच्चे दान का मूल्य भावना पर निर्भर करता है, न कि सामग्री की मात्रा पर। त्याग और निस्वार्थता से किया गया दान न केवल दाता को बल्कि समाज को भी लाभान्वित करता है। समृद्धि के बीच भी विनम्रता और कृतज्ञता बनाए रखना चाहिए। जब राजा बिंबिसार और उपस्थित सभी लोगों ने बुद्ध के इस उपदेश को सुना, तो उन्होंने समझा कि दान का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह आत्मा का उदारता और सहानुभूति का प्रदर्शन है। वृद्ध महिला ने जब अपनी स्थिति में आए बदलाव को देखा, तो उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने तो केवल अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने के लिए अनार का आधा फल दिया था, लेकिन आपने इसे इतना महान बना दिया कि अब मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आप सचमुच दया और करुणा के प्रतीक हैं। बुद्ध ने कहा, सच्चे दान में श्रद्धा और निष्ठा का होना आवश्यक है। यह केवल भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि हृदय की सच्चाई होती है। जब दान स्वार्थ से मुक्त होता है और उसमें सेवा का भाव होता है, तो वह अद्वितीय हो जाता है। वृद्धा, तुम्हारा यह छोटा सा
दान आज सभी के लिए शिक्षा का स्रोत बन गया है। आहार दान, भूखों को भोजन देना। आश्रय दान, जरूरतमंदों को रहने का स्थान उपलब्ध कराना। औषधि दान, बीमारों को चिकित्सा देना। धम्म दान, सत्य, ज्ञान और धर्म का प्रचार करना। उन्होंने कहा, इनमें से सबसे बड़ा दान धम्म दान है, क्योंकि यह आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है और दूसरों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। राजा बिंबिसार ने बुद्ध से प्रेरित होकर यह प्रण लिया कि वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने अपनी धन संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू किया। यह देखकर अन्य राजाओं और सामंतों ने भी यही मार्ग अपनाया। धीरे धीरे समाज में दान और परोपकार का माहौल बन गया। यह कहानी पाटलिपुत्र और आसपास के राज्यों में इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग इसे जीवन में अपनाने लगे। वृद्ध महिला की भेंट और बुद्ध का उपदेश एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसे हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार जीने का प्रयास किया। सच्चा दान त्याग और निस्वार्थता से होता है। दान का प्रभाव समाज और आत्मा दोनों को समृद्ध करता है। ज्ञान और सत्य का प्रचार सबसे श्रेष्ठ दान है। धर्म का पालन करते हुए दूसरों की सहायता करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। भगवान बुद्ध के इन शब्दों ने समाज में प्रेम, दया और करुणा का संदेश फैलाया। दान की महिमा के इस उदाहरण ने लाखों लोगों को सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।